ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब भगवान कृष्ण कौमार अवस्था से पौगंडा में पहुंच चुके हैं। वेदों के अनुसार, वैदिक सभ्यता के अनुसार 5 साल के पहले बच्चों को कौमार कहा जाता है। 6ठे साल से लेकर के 10वें साल तक, 10th ईयर तक पौगंडा कहा जाता है। तो अब भगवान 6 साल के हो चुके हैं, तो उसके कारण अब वृंदावन में जो वयस्क गोपगण थे, अब उन्होंने कृष्ण और बलराम को बछड़ों की जगह अब गाय जो थी उनको वो प्रदान की, और अब इनकी देखरेख कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ करेंगे। 5 साल के पहले वो केवल बछड़ों की रखवाली करते थे, उनको वन में लेकर के जाते थे चराने के लिए। लेकिन अब जो है 5 साल के बाद में अब ये गैयों को लेकर के जा सकते थे। तो कृष्ण और बलराम अपनी गैयों के साथ में, अपने ग्वाल बालों के साथ में, सखाओं के साथ में पूरे व्रज धाम को पवित्र कर रहे थे अपने चरण कमलों के द्वारा। तो बताया जाता है कि भगवान बांसुरी बजाते हुए अपनी गैयों को सामने रखते हुए ग्वाल बालों के साथ में जगह जगह वृंदावन के वनों में घूमते। तो वृंदावन धाम के बारे में बताया है कि वृंदावन में पेड़ जो हैं फलों से, फूलों से लदे हुए हैं। जो वहां पर तालाब हैं, वहां पर स्वच्छ पानी है, और वहां पर भंवरे मंडरा रहे हैं। अनेकों प्रकार के पक्षी जो हैं अपनी ध्वनि के साथ में वहाँ पर जो है बड़े मधुर संगीत में मानो गान गा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण जो हैं बलराम जी के साथ में हैं, और वो देखते हैं कि पेड़ जो हैं, जो फलों से लदे हुए हैं, वो नीचे झुक रहे हैं, मानो जमीन पर झुक करके प्रणाम कर रहे हो भगवान कृष्ण और बलराम के चरण कमलों को। तो कृष्ण बलराम जी से कहते हैं, हे बलराम, हम सब में से आप श्रेष्ठ हैं। आपके चरण कमल देवताओं के द्वारा भी उपासित हैं। इनकी उपासना देवतागण भी करते हैं। आप देखिए, ये जो पेड़ है यहाँ पर अपने फलों के साथ में आपको कैसे प्रणाम कर रहे हैं, मानो आपके पांव को छू रहे हैं, और इसके द्वारा ये चाहते हैं कि जो ये इन्हें पेड़ का शरीर प्राप्त हुआ है अपने कर्म के कारण। पेड़ का शरीर हमें प्राप्त होता है जब हम अज्ञानता में होते हैं, जब हम अंधकार में होते हैं,
तो एक जगह पर खड़े होने का हमें जो है इस प्रकार का कर्म का फल भुगतना पड़ता है। तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि ये कुछ संत होंगे अपने पुराने जीवन में, दार्शनिक होंगे, लेकिन क्योंकि इनके चेतना के अंदर में ये विचार थे कि भगवान निराकार है, इसके कारण, इस अंधकार के कारण उन्हें जो है ये पेड़ों का शरीर प्राप्त हुआ है। और अब आप क्योंकि यहां पर साक्षात प्रकट हैं, आपके चरण कमलों को छू करके ये अब अपनी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं। तो कृष्ण जो है बलराम जी से इन पेड़ों के बारे में ऐसा कह रहे। आगे कहते हैं, हे बलराम, ये जो भंवरे हैं, ये जो आपके चारों तरफ मंडरा रहे हैं अनेकों प्रकार की ध्वनि करके, ये सब अपने पुराने जीवन में आपके भक्त रहे होंगे और इनमें से कुछ तो जरूर बहुत महान संत रहे होंगे जो आपका पीछा नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपका संग प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए भंवरों का भेष धर के ये आज भी आपके साथ में हैं। और देखो कैसे अपनी मधुर ध्वनि के द्वारा आपकी महिमाओं का गुणगान कर रहे हैं। और आगे कहते हैं, हे बलराम, आप देख सकते हैं कि जब आप यहां पर वृंदावन के वन में आए हैं, तो जिस प्रकार से अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति किसी के घर में जाता है तो वो व्यक्ति जो है किस प्रकार से अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। ठीक इसी प्रकार से इस वन के अंदर में सभी जीव, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे नदियां हो, चाहे पर्वत क्यों ना हो, सब आपका स्वागत कर रही है। आप देख सकते हैं कैसे कोयल जो है मधुर गीतों के द्वारा आपका स्वागत कर रही है। यहां पर जो हिरण खड़े हुए हैं, जो बिल्कुल गोपियों की भांति हैं, वो भी आपका अभिनंदन कर रहे हैं। और जो मोर हैं, आपको देख करके बिल्कुल आनंद विभोर हो करके नाचने में लगे हैं। और जो यहां पर नदियां हैं, जो यहां पर पहाड़ हैं, ये भी बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपकी निगाहें, आपकी नजर, आप जब उनकी तरफ अवलोकन करते हैं तो वो भी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। जितने भी वृंदावन के अंदर में यहाँ पर पेड़ हैं, ये सब भी बड़े भाग्यशाली हैं। जितने छोटे छोटे पौधे हैं, जितनी घास हैं, ये सब भी बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके चरण कमल छूने का इन्हें अवसर प्राप्त हो रहा है। और वो कहते हैं, व्रज की भूमि तो अत्यंत पावन है, बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि आपके चरण कमलों के चिन्ह इसके शरीर के ऊपर पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से जितने भी यहाँ पर पशु पक्षी हैं, ये सब अलग अलग रूप धारण करके आए हैं, लेकिन इन सब का एक ही लक्ष्य है कि ये बड़े सौभाग्यशाली हैं आपके दर्शन प्राप्त करके और आपकी कृपा प्राप्त करके। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है बलराम जी के बारे में कहते हैं। तो आगे भागवत में वर्णन किया है कि इस प्रकार से कृष्ण और बलराम जो है वृंदावन के वनों में उसकी सुंदरता में इस प्रकार से अपनी लीलाएं रचाते रहते थे, अपने ग्वाल बालों के साथ में अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे।
कभी कभी ये जो ग्वाल बाले थे भगवान के साथ में, ये अनेकों जो पक्षी होते हैं, अनेकों जो जानवर होते हैं, उनकी नकल करते थे। कभी कोयल की आवाज़ की नकल करते, कभी मोर की तरह नाचते, कभी हंस जैसे पंख हिलाता है उसकी तरह पंख हिलाते। तो इस प्रकार से था। कभी कभी तो जो जंगली जानवर होते थे उनके डर से जो हिरण वगैरह या खरगोश भागते थे, उनकी नकल करते हुए वो भी इस प्रकार से भागते थे। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण और बलराम की जो है उनके संग में ये सारे भगवान के सखा अनेकों प्रकार के आनंद में खोए रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब इस प्रकार से भगवान अपनी लीलाओं में इन वृंदावन के वनों में अपनी गैयों के साथ में, अपने सखाओं के साथ में घूम रहे थे, तो भगवान के 3 जो परम भक्त हैं, सुबला, श्रीधाम और स्तोका कृष्ण, इन्होंने कृष्ण और बलराम से कहा, हे कृष्ण, हे बलराम। पहले उन्होंने बलराम जी को संबोधित किया, हे बलराम जी, आप तो सभी प्रकार के बल के स्रोत हैं। आपकी भुजाएं अत्यंत शक्तिशाली हैं। हे कृष्ण, आप तो सभी प्रकार के असुरों का वध करने में बड़े निपुण हैं, बड़े कुशल हैं। तो हम आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। यहां से बिल्कुल पास में एक और वन है जिसका नाम है तालावन। तो वृंदावन में 12 बड़े महत्वपूर्ण वन हैं, जैसे लोह वन है, काम्य वन है, महावन है, इसी प्रकार से तालावन है। तो कहते हैं इस तालावन में बहुत सारे ताल के वृक्ष हैं। ताल को अंग्रेजी में पाम ट्री कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा अरब देशों में ताल के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं और उसके जो फल होते हैं, ताल के वृक्ष के जो फल होते हैं बहुत मीठे होते हैं। तो उन्होंने भगवान से कहा, कृष्ण और बलराम से वो निवेदन कर रहे हैं कि इस तालवन में बहुत सारे ताल के वृक्ष हैं और बहुत सारे पके हुए फल जमीन के ऊपर गिरे हुए हैं और बहुत सारे फल पेड़ के ऊपर भी लगे हुए हैं। लेकिन हमने सुना है कोई भी वहां पर कंस का एक भेजा हुआ राक्षस है, बड़ा ही शक्तिशाली असुर वहां पर रहता है जो इन ताल वृक्षों की रखवाली करता है। और वो किस रूप में वहां पर विद्यमान है? वो एक गधे के रूप में वहां पर विद्यमान है। और वो केवल अकेला नहीं है, उसके जो संगीगण हैं उन सब ने भी इसी प्रकार से गधे का रूप धारण किया हुआ है। और धेनुकासुर, उसका नाम है धेनुकासुर। धेनुकासुर के डर से कोई पक्षी, कोई प्राणी, कोई जानवर भी वहां तक नहीं जाता है। हमने सुना है कि आज तक किसी ने भी वहां के फलों को नहीं चखा है। क्यों? क्योंकि वो सब इस असुर से घबराते हैं, डरते हैं। लेकिन हमें बहुत भरोसा है कि हे भगवान, आप जरूर इन असुरों का वध कर दोगे। हम चाहते हैं, कितनी बढ़िया खुशबू इस ताल वन से आ रही है, तो हम भी चाहते हैं कि वहां के
फलों को हम चखें, और बाकी जो वृंदावन के वासी हैं उनको भी ये अवसर प्राप्त हो कि वहाँ पर ये भी जंगल में आकर के इस ताल वन में जो विभिन्न प्रकार के मधुर जो यहाँ पर फल लगे हुए हैं उनको वो भी चख पाएं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपा करके हम भी जो है तालवन की तरफ जाएंगे और वहाँ के हम जो है फल चखना चाहते हैं। तो जब भगवान के सखाओं ने इस प्रकार से निवेदन किया तो कृष्ण और बलराम जो है अब आगे की तरफ बढ़ने लगे अपने सखाओं के साथ में, अपने गैयों के साथ में। तो सबसे पहले बलराम जी जो है आगे गए। बलराम जी ने वहां पर तालवन में घुसते ही सबसे पहले पेड़ों को जोर जोर से हिलाना प्रारंभ किया। देखिए, भगवान जो है कृष्ण और बलराम बालक के रूप में है, लेकिन बलराम जी के पास में अद्भुत शक्ति है, इसलिए तो उनका नाम बलराम है। गर्ग मुनि ने यह बताया था। सभी प्रकार के बल के उद्गम बलराम जी हैं। तो उन्होंने अपनी भुजाओं के द्वारा ताल वृक्षों को जो है झंझोड़ा, हिलाया, और उसके कारण पके हुए ताल के जो फल थे वो जमीन पर गिरने लगे। और ये सारे सखा जो हैं अब बड़े खुश होकर के वहां पर जो है इन ताल के जो फल थे उनको खा रहे, उसको चख रहे हैं। तो तभी वहां पर जो धेनु का सुर था उसको जब आवाज आती है तो अब ये धेनु का सुर यहां पर क्या करेगा, इसका वर्णन हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।